Hello and do not miss these current affairs of August 2025. आइए देखते हैं इन्हें इन अंडर 10 मिनट्स। और टॉपिक्स हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने कॉन्स्टिट्यूट किया है ग्लोबल अवार्ड इन मेमोरी ऑफ लेट प्रोफेसर एमएस स्वामीनाथन। एमएस स्वामीनाथन सेंटेनरी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस 2025 में क्या कुछ हुआ, प्रधानमंत्री मोदी की स्पीच के क्या कीवर्ड्स थे और एमएस स्वामीनाथन जी की लाइफ के बारे में भी सब देखेंगे। इसरो ने कहा फर्स्ट स्टैटिक टेस्ट ऑफ कलाम 1200 सक्सेसफुल हुआ। एशिया रग्बी एमिरेट्स अंडर 27 2025 हुआ कंक्लूड बिहार में। नीति आयोग ने लॉन्च किया वर्क फॉर विकसित भारत पोर्टल। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी GEM का 9th फाउंडेशन डे। और सबसे इंपॉर्टेंट, RTS कमिश्नर्स ने कोलैबोरेट किया DARPG से फॉर इनहैंसिंग ई सर्विसेज। क्या होती हैं ई सर्विसेज, क्या होता है राइट टू सर्विस और नेस्डा का क्या रोल है, सब देखेंगे। एक नई बुक लिखी है फॉर्मर CGI DY चंद्रचूड़ ने, जो रिलीज होगी। तो पहली न्यूज, भारत के फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन प्रोफेसर MS स्वामीनाथन की 100th बर्थ एनिवर्सरी के मौके पे प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च किया एक ग्लोबल अवार्ड, MS स्वामीनाथन अवार्ड फॉर फूड एंड पीस। इसका एम है टू रिकॉग्नाइज पाथ ब्रेकिंग कंट्रीब्यूशंस टू फूड सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर अक्रॉस द डेवलपिंग वर्ल्ड। MS स्वामीनाथन अवार्ड फॉर फूड एंड पीस के फर्स्ट रेसिपिएंट हैं नाइजीरियन साइंटिस्ट डॉक्टर अदेमोला अदेनले। इनको अवार्ड मिला है फॉर रिड्यूसिंग हंगर इन नाइजीरिया। इस अवार्ड को आप कंफ्यूज नहीं करिएगा विद MS स्वामीनाथन अवार्ड, जो कंस्टिट्यूट किया गया था 2004 में और रिकॉग्नाइज करता है एग्रीकल्चर रिसर्च को, जो कि बाइएनियल अवार्ड था। MS स्वामीनाथन अवार्ड फॉर फूड एंड पीस कन्फर किया गया है MS स्वामीनाथन सेंटेनरी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में, जो कि हमारा अगला टॉपिक भी है। MS स्वामीनाथन सेंटेनरी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का समापन हुआ दिल्ली में। प्रधानमंत्री मोदी ने यहां पर रिलीज किया है एक सेंटेनरी मेमोरियल स्टैम्प, जो कमेमोरेट करता है स्वामीनाथन जी की लाइफ और उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी स्पीच में कहा कि डॉक्टर स्वामीनाथन ने इंडिया को फूड प्रोडक्शन में सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए मूवमेंट लीड किया और बायोडाइवर्सिटी के बियॉन्ड जाके विजनरी कॉन्सेप्ट ऑफ बायो हैप्पीनेस दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा हमें इंश्योर करना है न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी फॉर ऑल। उन्होंने अपनी स्पीच में मेंशन किया 11th नेशनल हैंडलूम डे को, जो मनाया जाता है 7 अगस्त को, और 2025 में इसकी थीम थी वीविंग इनोवेशन इनटू ट्रेडिशन। NHD मार्क करता है ओकेजन ऑफ स्वदेशी मूवमेंट, जो शुरू हुआ था 7 अगस्त 1905 में। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा उन्हें अपॉर्चुनिटी मिली थी प्रोफेसर स्वामीनाथन की बुक रिलीज करने की, द क्वेस्ट फॉर अ वर्ल्ड विदाउट हंगर को। मई और जून 2025 में विकसित कृषि संकल्प अभियान के लॉन्च से खुशी जाहिर करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह पहली बार है कि 700 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट में 2200 से ज्यादा टीम ऑफ साइंटिस्ट ने पार्टिसिपेट किया है। यह अभियान एक नेशन वाइड कैंपेन है जो कि लॉन्च किया जाता है साल में 2 बार, यानी खरीफ और रबी के स्विंग सीजन से पहले, टू मॉडर्नाइज द इंडियन एग्रीकल्चर। डॉक्टर MS स्वामीनाथन जनक हैं भारत में हरित क्रांति के। वो इन्फ्लुएंस हुए थे गांधीयन आइडिया ऑफ सेल्फलेस सर्विस से। उनका कंसर्न फूड सिक्योरिटी के लिए बंगाल फेमिन ऑफ 1943 के बाद आया, जिसमें लगभग 3 मिलियन लोगों की जान गई थी। उन्होंने सर्व किया है डायरेक्टर ऑफ IARI यानी इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, डायरेक्टर ऑफ IRRI यानी इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ फिलीपींस, IUC इनके प्रेसिडेंट की तरह, मेंबर ऑफ प्लानिंग कमीशन, राज्यसभा MP भी सर्व किया है। उन्होंने एस्टेब्लिश किया है MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन इन चेन्नई तमिलनाडु 1988। उनका आइडिया ऑफ एवरग्रीन रेवोल्यूशन बहुत फेमस है, जो होता है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी विदाउट एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट्स एक्ट 2001 में इनकी अहम भूमिका थी। 2004 के नेशनल कमीशन ऑफ फार्मर्स के ये चेयरमैन रहे। वहां उन्होंने रिकमेंड किया कि MSP एक ऐसे लेवल पे सेट करना चाहिए जो इंश्योर करे मिनिमम 50% प्रॉफिट मार्जिन ओवर दी कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसको स्वामीनाथन फॉर्मूला भी कहा जाता है। उनकी रिकमेंडेशन जो कि C2+50% फॉर्मूला से आई, ये आज भी मेन डिमांड है फार्मर्स की। इस फॉर्मूला को आप यहां दी हुई पिक्चर में देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। न्यूमरस अवार्ड दिए गए हैं इन्हें, जैसे रेमन मैग्सेसे अवार्ड, भारत रत्न दिया गया था इन्हें पोस्टमसली, एल्बर्ट आइंस्टाइन वर्ल्ड साइंस अवार्ड, वर्ल्ड फूड प्राइज 1987 में, और भी बहुत सारे अवार्ड्स। अगली खबर, वाई दी कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स। ये नई किताब जो कि सुर्खियों में है, इसके ऑथर हैं फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ या DY चंद्रचूड़, जो कि 50वें CGI थे। इसरो के सतीश धवन स्पेस सेंटर में कलाम 1200 का पहला स्टैटिक टेस्ट सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ। कलाम 1200 फर्स्ट स्टेज है विक्रम 1 लॉन्च व्हीकल की, जिसको डेवलप किया है मेसर्स स्काईरूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड यानी SAPL हैदराबाद। SAPL हैदराबाद एक प्राइवेट कंपनी है। कलाम 1200 लॉन्गेस्ट मोनोलिथिक मोटर है जो कि बेस्ड है इसरो के डिजाइन इनपुट्स पे। इट यूजेस हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडीन यानी HTPB बेस्ड सॉलिड प्रोपेलेंट। ये प्रोवाइड करता है एक इनिशियल थ्रस्ट टू लिफ्ट द रॉकेट।
ये डेवलपमेंट इंडिया की स्पेस पॉलिसी 2023 से कॉन्सिक्वेंट है, क्योंकि ये पॉलिसी इनकरेज करती है प्राइवेट सेक्टर के प्लेयर्स को टू कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ स्पेस इकोनॉमी। विक्रम 1 लॉन्च व्हीकल पहला ऑर्बिटल क्लास लॉन्च व्हीकल है जिसको इसी प्राइवेट कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस ने बनाया है। ये 3 स्टेज सॉलिड प्रोपल्जन लॉन्च व्हीकल है। SAPL के साथ ही बन सकता है पहला भारतीय प्राइवेट प्लेयर टू लॉन्च अ रॉकेट इन स्पेस ऑर्बिट। इसके अलावा कलाम 1200 की लेंथ 11 मीटर और डायमीटर 1.7 मीटर है। अगली खबर, एशिया रग्बी अंडर 27 एमिरेट्स 2025 कंक्लूड हुआ बिहार में। ये फर्स्ट एवर इंटरनेशनल रग्बी इवेंट है जो बिहार में हुआ है। इसका वेन्यू था राजकीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। इसके पार्टिसिपेंट्स थे टॉप 8 एशियन कंट्रीज जिसमें इंडिया, श्रीलंका, नेपाल, हांगकांग, चाइना, मलेशिया, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और UAE शामिल थे। इस इवेंट का मैस्कट था अशोका, जो कि एक रैबिट है सिंबलाइजिंग एजिलिटी एंड स्पीड टू मोटिवेट रग्बी प्लेयर्स, और इसका नाम अशोका राजा अशोक के वर्चस्व को दर्शाता है। इस इवेंट में मेंस कैटेगरी में विनर है हांगकांग और रनर अप है श्रीलंका, जबकि विमेंस कैटेगरी में विनर है चाइना और रनर अप है हांगकांग। इस इवेंट में इंडियन मेंस टीम 5वें स्थान पे आई है, जबकि इंडियन विमेंस टीम को ब्रॉन्ज मिला है। इंडियन विमेंस टीम में 4 प्लेयर बिहार के ही थे। अगली खबर, नीति आयोग ने लॉन्च किया है वर्क फॉर विकसित भारत पोर्टल। इसका पर्पस है टू रिक्रूट प्रोफेशनल्स फॉर नेशनल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स। इसका एम भी है कि बिग डेटा, AI, एनवायरनमेंट जैसे कई सेक्टर्स में ये रिक्रूटमेंट करे ऐसे प्रोफेशनल्स का जो कंट्रीब्यूट कर सकें डायरेक्टली टू इंडियाज ग्रोथ स्ट्रैटेजी अंडर विकसित भारत विजन। इसकी ऑनलाइन अवेलेबिलिटी है workforbharat.niti.gov.in पे। ये इंटीग्रेट करता है बहुत सारे पॉलिसी डोमेन्स जैसे एग्रीकल्चर, साइंस टेक्नोलॉजी, हेल्थ एंड एजुकेशन, विमेन चाइल्ड डेवलपमेंट एटसेट्रा। अगली खबर, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी GEM का 9th फाउंडेशन डे बनाया गया 9 अगस्त को। इसकी थीम ईज, एक्सेस एंड इंक्लूजन है। GEM इंडिया का नेशनल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल है जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है। इसे लॉन्च किया था 9 अगस्त 2016 में। यह अलाइन करता है प्रधानमंत्री के विजन ऑफ मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस से। इसका सिग्निफिकेंस देखें तो 5.4 लाख करोड़ के ट्रांजैक्शन इसमें पिछले साल ही हुए हैं। 1.5 लाख विमेन लेड एंटरप्राइजेस इससे एसोसिएटेड हैं, और जाने कितने SHGs, आर्टिसंस, स्टार्टअप्स, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस भी। GEM डेवलप और मेंटेन किया जाता है एक GEM SPV या स्पेशल पर्पस व्हीकल से, जो कि अंडर आती है DPIIT के। ये यूज करता है कई AI पावर टूल्स और मल्टीलिंगुअल LMS जो फैसिलिटेट करता है प्रोक्योरमेंट को बिना किसी ऑब्लिगेशन टू रीजनल लैंग्वेज के। अगली खबर, कई स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के RTS कमिश्नर्स यानी राइट टू सर्विस कमिश्नर्स ने कोलैबोरेट किया है DARPG यानी डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस के साथ फॉर एनहांसिंग ई सर्विसेज। असल में इनकी एक मीटिंग हुई है टू फर्दर स्ट्रेंथन द पब्लिक सर्विस डिलीवरी फ्रेमवर्क अंडर नेस्डा वे फॉरवर्ड इन कोलैबोरेशन विद द RTS कमिश्नर्स। अब क्या है ये ई सर्विस और राइट टू सर्विस और नेस्डा, आइए एक एक करके देखते हैं, फिर लौटेंगे हम अपनी असली खबर पे। ई सर्विसेज वो सर्विसेज होती हैं जो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से डिलीवर होती हैं, प्राइमरीली द इंटरनेट। ये यूजर्स को प्रोवाइड करती हैं एक कन्वीनियंट और एफिशिएंट वे से टू एक्सेस द सर्विस। ये टाइम सेव करती हैं और एफर्ट को रिड्यूस करती हैं। ये ब्रॉडन करती हैं एक्सेस टू सर्विस ऐसे लोगों के लिए जो नहीं कर पाते हैं एक्सेस टू लोकेशन, मोबिलिटी या दूसरे कॉन्स्ट्रेंट्स। ऑनलाइन बैंकिंग, ई कॉमर्स, ऑनलाइन एजुकेशन और डिजिटल गवर्नमेंट सर्विसेज भी इनमें शामिल हैं। जबकि राइट टू सर्विस का कॉन्सेप्ट ओरिजिनेट हुआ था ग्रेट ब्रिटेन यानी UK में। राइट टू सर्विस एक ऐसा राइट है जिसके अंतर्गत किसी भी सर्विस की डिलीवरी एक एलिजिबल पर्सन को पब्लिक अथॉरिटी द्वारा तय करी गई समय सीमा के अंतर्गत ही होनी चाहिए। और क्योंकि ये बात करता है एक पब्लिक अथॉरिटी की, तो इसके लिए एक लॉ की जरूरत होती है। भारत में राइट टू सर्विस इसलिए एक फंडामेंटल राइट नहीं है, एक स्टैट्यूटरी राइट है। और यही कारण है कि भारत में हर एक स्टेट ने नहीं पास किया है राइट टू सर्विस एक्ट। अब तक 22 स्टेट या यूनियन टेरिटरीज ही हैं जिनमें पास हुआ है। इसलिए RTS कमिश्नर की पोजीशन हर स्टेट में नहीं देखी जाती है, जो कि एक पब्लिक अथॉरिटी है फॉर इंप्लीमेंटिंग RTS। मध्य प्रदेश पहला स्टेट था टू पास RTS एक्ट इन 2010। अब देखते हैं नेस्डा क्या है। नेस्डा है नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट। ये एक टूल है जिसे को डेवलप किया था DARPG ने टू इवेल्युएट द क्वालिटी एंड इम्पैक्ट ऑफ ई गवर्नेंस सर्विसेज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सिटीजन्स। इसको अडेप्ट किया गया है यूनाइटेड नेशन के ई गवर्नमेंट सर्वे के ऑनलाइन सर्विस इंडेक्स से टू सूट द इंडियन कंटेक्स्ट ऑफ फेडरलिज्म। DARPG नेस्डा को कंडक्ट कराता है हर 2 साल में यानी बाइनली, और थर्ड इसका एडिशन 2023 में आया था, वो लेटेस्ट था। ये आइडेंटिफाई करता है गैप्स इन सर्विस डिलीवरी इन स्टेट्स। नेस्डा वे फॉरवर्ड एक मंथली रिपोर्ट है ऑन असेसमेंट ऑफ स्टेट सर्विस डिलीवरी। लेटेस्ट इसका 26वां एडिशन जुलाई 2025 का है। अब आते हैं वापस अपने मेन मुद्दे पे। तो DARPG और RTS कमिश्नर्स की मीटिंग हुई है। वहां पे हाईलाइट किया है ग्रोथ इन ई सर्विसेज अक्रॉस ऑल स्टेट्स जहां पर RTS कमीशन एस्टैब्लिश हैं, और इन सर्विसेज का एवेल्युएशन होता है NIC के आकलन बेंचमार्किंग टूल से।